लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब वो होता है जहां पे ना किसी को फायदा हो और ना किसी को नुकसान हो, यानी वो बीच में रहे। अगर आपने बचपन में कोई वेइंग मशीन देखी होगी ना, सब्जी वाले बेचते हैं वेइंग मशीन, वो ऐसे होती है सब्जी वाली। ठीक है, सब्जी ज्यादा हो गई तो ये ऊपर हो जाएगा इस तरह का, वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, वेट ज्यादा हो गया तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है वो सब्जी मशीन। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे जितना वेट है उतनी ही सब्जी है, यानी ना तो सब्जी वाले को नुकसान हो, ना आपको नुकसान हो, ना सब्जी वाले को फायदा हो और ना आपको फायदा हो। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी ईमानदारी से चलना है हमने, ना फायदा उठाना है ना नुकसान खाना है। ठीक है, यानी ना आपको फायदा हो ना सब्जी वाले को फायदा ज्यादा हो, ना आपको नुकसान हो और ना सब्जी वाले को नुकसान। ठीक है बेटा, एक मिनट होल्ड करना है। ठीक है जी, तो यानी ऐसे ही जो मैं फायदा नुकसान की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो आपके पूरे माइक्रो के कोर्स में 3 तरह के इक्विलिब्रियम है। पहले इक्विलिब्रियम का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दूसरे का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तीसरे का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या मतलब है? पहला इक्विलिब्रियम है कि जो कंज्यूमर है, यानी जो कंज्यूम करता है चीजें, हम तुम लोग हो गए। हमारे इस केस में जो मैं क्लासेस दे रहा हूं अभी आपको, मैं तुम्हारे लिए प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। तो आई एम हेयर प्रोड्यूसर। तुम मेरी सर्विस कंज्यूम कर रहे हो तो यू आर कंज्यूमर्स हेयर। तो पहला इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद कोर्स में आएगा आपका दूसरा इक्विलिब्रियम, जिसको बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक आखिरी में आएगा आपका, उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर आपने डिमांड और सप्लाई कर लिया अच्छी तरह, यानी डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड और सप्लाई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये कर लिया है तो आपके लिए मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत आसान है। उसका मतलब क्या होता है, जहां भी डिमांड, जो कि कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, जिस भी पॉइंट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ये सबसे एंड का इक्विलिब्रियम है, आपका सबसे लास्ट चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसलिए मैं तीनों कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में घुस जाए। ना फायदा और ना नुकसान 3 तरह का है आपका। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी जितना बताया समझ आ गया आपको? साइन करोगे आप थंब का, जो नए बच्चे हैं थंब का साइन करेंगे। ठीक है, शाबाश दिव्यांश, थंब का साइन देना मेरे को। तो यहाँ पे हमने बात की इक्विलिब्रियम की, जिसमें ना आपको फायदा होना है ना आपको नुकसान होना है। जो आपकी वेइंग मशीन होती है सब्जी वाले के पास, जैसी सब्जी डालोगे ज्यादा वेट से तो एक तरफ झुक जाएगी, उसको बराबर लेके आना है। ऐसे ही कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए हमेशा, ना उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए और ना उसको ज्यादा नुकसान होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप किस पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे लाओगे, ये इस चैप्टर का पूरा समरी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए हमारे कोर्स के जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है उन्होंने दो इंटेलिजेंट बंदों की बात की है, यानी दो बंदों की उन्होंने थ्योरी उठाई है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो बंदे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ने अप्रोच ली यूटिलिटी अप्रोच टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक ने ली इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच। एक इकोनॉमिस्ट का नाम था मार्शल। मार्शल ने ली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने के लिए यूटिलिटी की अप्रोच। मार्शल हैज टेकन टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच एंड द अदर वन इज हिक्स, हिचकी वाला हिक्स। हिक्स ने ली इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच। तो दो तरह के आपके यहाँ अप्रोच है, पहली है यूटिलिटी अप्रोच, दूसरी है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दोनों कराऊंगा आपको अच्छी तरह। सबसे बड़ा चैप्टर माइक्रो का यही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ना उसको नुकसान होना चाहिए ना उसको अननेसेसरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए दो अप्रोच ली गई हैं। पहली अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच, दूसरी अप्रोच का नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच को मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, उसके भी फर्दर दो पार्ट्स होंगे, कराऊंगा आपको मैं। पहले आपके हिसाब से यूटिलिटी क्या होता है? कंज्यूमर को एक चीज को कंज्यूम करने में क्या मिलता है, कौन बताएगा? अगर आप आज की डेट में मुझसे एज ए कंज्यूमर क्लास ले रहे हो, मैं उस क्लास So utility is next to consumption, wherein you are utilizing a thing next to consumption, I guess. Yeah. Now let me just complete this. So as a producer, I am producing services here. Right now, I am producing services और आप अभी के अभी इस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। मेरे साथ हो? तो आपको ये कंजम्पशन जो आप कर रहे हो, ये जो कंज्यूम कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? आपको ये कंज्यूम करने से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मेरे साथ हो? संतुष्टि मिल रही है। हाँ, मैंने कोई चीज खाई या मैंने कोई चीज कंज्यूम की, मेरे को कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस सेटिस्फेक्शन को ही बोलते हैं यूटिलिटी। और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट में 1 किलो एप्पल लिए, एप्पल सेब, ठीक है। मैं सेब घर में लेके आया, मैंने सेब को खाया और जो मुझे उसके खाने पे मजा आया या सेटिस्फेक्शन मिली या मुझे संतुष्टि मिली, वो मजा, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। मेरे साथ हो? तो ये सारा चैप्टर का पहला हिस्सा है, इसी पे चलेगा कि आपको एज ए कंज्यूमर जितना भी आपने खाया है उसको खाने में कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिली। अगर वो सेटिस्फेक्शन जो आपको मिली है खाने में उतना ही अगर आप प्राइस पे कर रहे हो, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो। अपना एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम मुझको 2000 रुपए महीने की फीस दे रहे हो पढ़ने के लिए और मैंने आपको सेटिस्फेक्शन दी 2000 के बराबर, इसका मतलब यू आर इन इक्विलिब्रियम। आपने स्कूल में फीस दी 5000 रुपए महीना या 6000 रुपए महीना या 10,000 महीना। आज की डेट के अंदर अगर मैं कोविड की सिचुएशन लेता हूं, उससे एग्जांपल दूं, तो आज की डेट में मेरे हिसाब से
आप फीस ज्यादा दे रहे हो, आपको मजा कम आ रहा है, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, स्कूल में यार दोस्त नहीं मिल पा रहे आपके, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करने को नहीं मिल रही, ना आपको पीटी करने को मिल रही है, ना आपको गेम पीरियड खेलने को मिल रहा है, ना आपको अपने दोस्तों के साथ मजाक करने को मिल रहा है, ना किसी की खिंचाई करने को मिल रही है, ना आप टीचर का मजाक उड़ा पा रहे हो। तो वो जो स्कूल की फीस मिलती है, वो स्कूल की फीस में ये सब इंक्लूड होता है। अल्टीमेटली आप स्कूल की फीस दे रहे हो, आप स्कूल की फीस दे रहे हो, ये स्कूल की फीस मान लो आप दे रहे हो 10,000 पे। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो इस 10,000 की फीस के अंदर आपको जो मजा आ रहा था 10,000 से ऊपर आ रहा था, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करने को मिल रही थी, दोस्तों से मिलने को भी मिल रहा था, है ना, अपने दोस्तों से बात करने को मिल रहा था, कभी बंक मार लिया क्लास का, कभी खेलने चले गए, कभी पीटी कर ली, कभी किसी की शर्ट पकड़ ली, कभी किसी का खाना निकाल के खा लिया उसके बैग में से। तो ये सारे मजे आपको मिल रहे थे, लेकिन क्या वो मजे आज मिल रहे हैं आपको? नो आपको आज आपको ये वाले मजे नहीं मिल रहे, यानी इसका मतलब आपको सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं मिल रही जितनी आपको मिलनी चाहिए। तो यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर, अ कंज्यूमर विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। जब उसको उस चीज का जिसका उसने पैसे दिया है उसका मिलने वाला मजा उस पैसे के बराबर हो जाएगा, तो ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। मेरे साथ हो? शाबाश। यानी एग्जांपल देता हूं, मैं पिक्चर देखने गया, सुशांत सिंह राजपूत की, बेचारा मर गया, कोई बात नहीं, भगवान शांति दे उसकी आत्मा को। मैं उसकी पिक्चर देखने गया, पिक्चर का नाम था MS धोनी। मैंने टिकट ली 300 रुपए की, और मैं जब पिक्चर देख के बाहर निकला मुझे मजा आया 300 रुपए का। यानी मैंने 300 रुपए खर्च किए और मुझे 300 का ही मजा आया। इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। मेरे साथ हो? यहीं पे अब मैं पिक्चर देखने गया, कौन है उसकी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है, कौन है गर्लफ्रेंड उसकी फंस गई है? हाँ रिया। रिया। अच्छा हाँ रिया। रिया। मैं पिक्चर देखने गया, रिया की पिक्चर देखने गया। मैंने कहा इसकी पिक्चर आई है जलेबी, चलो इसको देख के आते हैं, जलेबी है कोई ऐसी पिक्चर। मैं पिक्चर देखने गया, एक तो वैसी खुंदक थी उसकी, सुशांत के चक्कर है मेरे को। चलो मैंने कहा चल ठीक है यार, अब लॉकडाउन हो गया खत्म, पिक्चर देखने को मिलनी नहीं, चलो इसी की दिखाते हैं। मैं पिक्चर देखने गया, मैंने 300 रुपये फिर खर्च किए, और पिक्चर थी सड़ी हुई, और वैसे भी सड़ी हुई है आजकल वो। तो मजा आया मुझे 100 रुपए का। कितने का मजा आया बेटा? 100 रुपए। तो 100 क्या रुपए। मैं तो क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूं? नो नो। वेरी गुड। तो नो याद सर। रखना, a consumer will be at equilibrium when he will get the same satisfaction which is equivalent to the price of that product. ये एग्जांपल याद रखना मेरा, ये रिया वाला और सुशांत वाला याद रहेगा एकदम। आज लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने। मेरे साथ हो? याद रहेगा? हाँ। तो अब आपको मैं बताता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने के लिए ये टर्म जो मैंने एग्जांपल यूज किया, इसके अंदर कौन कौन से टर्म है आपके कोर्स में। जितना मेरे को मजा आया उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं उसको? यूटिल्स या यूटिलिटी। अच्छा आपसे पूछता हूं मैं, चलो मजे लेते हैं थोड़े। मॉडल टाउन से लेकर आजादपुर तक डिस्टेंस कितना है? बोलो बोलो। सर कहाँ से आजादपुर तक? मॉडल टाउन से आजादपुर सर 1-2 किलोमीटर बस। 2 किलोमीटर, राइट। मेरे साथ हो, बिल्कुल बिल्कुल जी, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर मॉडल टाउन फंस जाओगे
मॉल टाउन फर्स्ट से जाएंगे तो 2 किलोमीटर है, मॉल टाउन थर्ड से जाएंगे तो 1 किलोमीटर, ऐसी कह रहा है ना तू। और Yes, मॉल्टन sir. सेकेंड ये तो चल, तो आपने बोला, मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस कितना है मॉडल टाउन से आजादपुर, आपने कहा 2 किलोमीटर, यानी आपने 1 किलोमीटर नाम की एक चीज यूज करी, इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये मोबाइल लिया आपने OnePlus 7, चलो ये भी चाइनीज हो गया, इसको नहीं यूज करते आज। आपने मोबाइल लिया एप्पल आईफोन 11, कितने रुपए का है? 73। 75,000 रुपए का। ठीक है जी, तो रुपया यूज किया मैंने, यूनिट यहाँ पे, यानी किसी भी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट यूज करते हैं। आपकी हाइट कितनी है? सारे बोलो इकट्ठे, सारे इकट्ठे बोलेंगे, कितनी हाइट है? शर्मा क्यों रहे हो, बोलो, ज्यादा बोल दो, कोई मैं चेक करना आ रहा हूँ। सर गिनी नहीं, सर गिनी नहीं। चलो मान लो 5 फुट, 5.5 फुट हो गई, 6.25 फुट हो गई। 5'3", 5'3". वेरी गुड नव्या, 5'3". एनीवन? Yes. जिसका मुझे पता है उससे पूछता हूँ, सानवी कितनी हाइट है? 5'5". हाँ 5'5". तो यानी जब मैंने आपसे हाइट पूछा तो आपने मुझे यूनिट दी कि 5 फुट 5 इंच हाइट है मेरी। मेरे साथ हो? अब वापस चैप्टर में आ जाओ। जब भी कोई आपसे पूछता है कि इस चीज को खाने से कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी आपको यूटिलिटी मिली, आप बोलोगे 20 यूटिल्स मिले या 25 यूटिल्स मिले। तो यूटिल्स इज द यूनिट टू मेजर यूटिलिटी। क्या बोला मैंने? जिस तरह किलोमीटर इज टू मेजर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और किलोमीटर इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, उसी तरह यूटिल्स होता है, यूटिल्स, UTILs। Utils is to measure the satisfaction from one particular good, यानी utils is the measure to satisfaction utility। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया मैंने पिक्चर का आपको, मैंने MS धोनी की पिक्चर देखी, 300 रुपए मेरा प्राइस था और मुझे उसको देखने के यूटिल्स मिले 300, तो आई गॉट 300 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन को नापना, यूटिलिटी को नापना, हमेशा उसकी यूनिट है यूटिल्स, UTILS। मेरे साथ हो? जी हाँ, जी हाँ, शाबाश शाबाश। तो पहली जो अप्रोच है मार्शल की, ये भाई साहब जो मैंने अभी इतनी बकवास करी है आपके साथ, ये वाली अप्रोच किसी ने नहीं दी, ये वाली अप्रोच दी है मार्शल ने। मार्शल ने ये टर्म दी यूटिल्स नाम की। उसने कहा कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो कंज्यूमर है क्या वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, अगर तो वो इक्विलिब्रियम में है, उसको चेक करने के लिए आपको यूज करनी है टर्म्स यूटिल्स। यानी प्राइस को कंपेयर करो यूटिल से। प्राइस था 300 रुपए, यूटिल से 300 रुपए, इसका 300 रुपए का, इसका मतलब ही इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमेशा हम कंपेयर करेंगे यूटिल्स को प्राइस से। क्लियर हो गया जी? सर हाँ, प्राइस और यूटिल्स का यूनिट सेम ही है, मतलब वो नहीं नहीं जैसे हम नहीं, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं सेम नहीं है। तो फिर वो 300 और वो 300 हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है? आगे बढ़ रहा हूँ ना मैं, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ एज्यूम 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। अब ठीक है, अब हो गया सेम बेटा? हाँ जी। अरे क्वेश्चन में दिया गया होगा। हाँ नहीं तुम अज्यूम, एक मिनट, ये सामने ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, क्योंकि मैं भी स्कूल में कर रही होगी इसलिए पूछा है। अभी आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है? अभी जो मैं कर रहा हूँ उस पर चलते हैं, जितना मैंने कराया उतना समझो बस, ठीक है? तो
कहने का मतलब है आपको सारी गेम पता कर, सारी गेम यहाँ चलेगी हमारी। पहले वीडियो पिन कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए। सारी गेम चलेगी हमारी इस यूटिलिटी के ऊपर। तो आपको मैंने बता दिया कि आप किसी भी चीज को खाने से या यूज करने से जो भी एक्सपेक्टेड सोच रहे हो कि इतना मिलेगा मजा, उसको बोलेंगे यूटिलिटी। यानी कि मैं पिक्चर देखने गया, पिक्चर देखने मैंने 300 रुपए की टिकट ली और मैं सोच के ही जा रहा हूँ यार ये पिक्चर जा तो रहा हूँ, मजा नहीं आएगा इसके अंदर, तो मैं सोच के जा रहा हूँ चलो यार 200 मिल जाएगी यूटिलिटी, चलो देख आते हैं, टाइम पास तो करना है, कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, लॉकडाउन है। तो एक्सपेक्टेड जो हम करते हैं कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस पिक्चर को देखने से, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब उस यूटिलिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो मैं यूनिट यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं यूटिल्स। इतना आप ध्यान रखो बस, मेरे साथ हो। शाबाश। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने, अच्छा कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है बेटा? लीची। लीची, शाबाश। और कोई एग्जांपल? लीची ले ले, लीची। सर बनाना। बनाना, ओके। और बनाना वाले हाथ खड़े कर, वाटरमेलन, शाबाश। बनाना वाले हाथ खड़ा करना, देखते कितने बनते हैं। 1 2 3 3 हो बस। हाँ मान लो मैं बोल रहा हूं बनाना से आप मोटे नहीं होगे, पतले हो जाओगे। अब तो आप खड़े करो, जितना बनाना खाओगे आपकी हाइट बढ़ेगी, आप मोटे नहीं होगे, पतले भी हो जाओगे। आप बताओ, तो सारे हाथ खड़े कर दो। सर एक तो मैं वैसे ही लंबा हूँ और उधर से बहुत पतला हूँ और पतला नहीं होना चाहता। अच्छा तू पतला है, सही बात है। अच्छा जनरली मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे को चाहिए बनाना वाला एग्जांपल है सर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मान लो सर मैंगो ले लो, मैंगो। मैंगो काटना पड़ेगा ना, हाथ गंदे हुए थे, मेरा ऐसा मन नहीं। सर लीची के साथ भी तो यही होता है। सर कटे पे भी मिल जाता है। बनाना ठीक है ना, ऊपर से उतारा, खाया, फेंक दिया, खत्म जान। कौन धोए हाथ यार, हाथ धो धो के थक गए कोविड में वैसे। सर अमरूद ले लो। हाँ अमरूद ले लो, सही बात। चलो अमरूद लेते हैं, ये सही एग्जांपल है। अब हुआ क्या, मैं मार्केट में गया, मैंने कहा अमरूद दे दे भाई, एक खाना है मेरे को। जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, ये मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। उस मीटिंग के बाद 5 मिनट की रिकॉर्डिंग का टाइम चाहिए मुझे, फिर दोबारा यही मीटिंग लिंक में दोबारा ज्वाइन करना है आपने। जब मैं मैसेज भेजूंगा ग्रुप में, तो मैं मैसेज भेजूंगा, मेरे मैसेज का वेट करना, फिर मीटिंग ज्वाइन करना दोबारा। क्लास आपकी जाएगी 7:30 तक। हाँ ओके सर। हाँ जी। तो बनाना की बात कर रहे थे हम। बनाना मैं गया, अमरूद, सॉरी, हाँ वेरी सॉरी। हाँ मैं गया मार्केट में अमरूद खाने, मेरा मन कर रहा है अमरूद खाने का। मैंने कहा यार अमरूद दियो, मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने का, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैंने सुबह तो कुछ खाया नहीं है। मैं अमरूद खाने गया, उसने अमरूद दिया मेरे को, 10 रुपए का एक दिया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 10 रुपए का अमरूद दिया, मैंने अमरूद खाया। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने पहला अमरूद खाया, जो मैं सुबह से मन कर रहा था, उसमें मेरे को मजा ज्यादा आएगा या बहुत ज्यादा आएगा या कम मजा आएगा? बहुत ज्यादा। हाँ पहली बार जब मैं कोई चीज खाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब वापस चैप्टर पे आता हूं, मैंने कितने का लिया? 10 रुपए का। तो मैं ये बोल दूं कि मुझे मजा आया 40 रुपए का। मेरे साथ हो? चलो जी, मैंने क्या किया, चल यार मजा तो आ गया, अब दूसरा खाता हूं। तो मैंने एक 10 रुपए और दिए, अब मेरे को दोबारा मजा आया। अब मेरे को ये बताओ, अब दोबारा जो मैं खाऊंगा अमरूद, वो अमरूद खाने से मुझे 40 इतना मजा आएगा या कम मजा आएगा? डेफिनेटली है, मुझे उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले आया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट भर गया है, कुछ ना कुछ मेरा पेट भर गया है, मेरी सेटिस्फेक्शन कुछ ना कुछ हो गई है। तो मैं दूसरा अमरूद खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा 30 का,
40 का नहीं आएगा। मेरे साथ हो, यानी मैंने एक अमरूद खाया पहला पहला, सुबह से खाली पेट था मैंने एक अमरूद खाया पहला पहला, तो मेरे को मजा आया 40 का। मैंने दूसरा खाया, मुझे मजा आया 30 का। मैंने तीसरा खाया, मुझे मजा आया 20 का। मेरे साथ हो, 40 30 20, यानी मैंने पहला खाया, सबसे ज्यादा मजा आया, वाह 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 वाह, ओ मजा आ गया, ये मजा आ गया। निकलता है ना मुंह से कभी कभी। जाओगे बर्गर खाने मैकडोनल्ड में, खाओगे बर्गर लेट्यूस डाल के, वाह क्या मजा आ गया यार, चल यार दोस्त यार बैठे हैं, चल एक और ले आते हैं। डेफिनेटली ये आपको दूसरा बर्गर खाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना पहले में आया। ठीक है, बर्गर का एग्जांपल ले लो, अमरूद का ले लो, कोई भी चीज ले लो, यानी जो स्टार्टिंग में जो मजा आएगा दैट विल बी एक्सट्रीमली वेल मजा, उसके बाद आपका मजा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मेरे एग्जांपल में मैंने पहला अमरूद खाया, मुझे मजा आया 40 का। मैंने दूसरा खाया, मुझे मजा आया 30 का। मैंने तीसरा खाया, मुझे मजा आया 20 का। टोटल मजा कितना आया? बोलो। शाबाश, टोटल मजा 50 बोल रहे हैं। कैसे 50 बोल रहा है भाई? 40 एक हुआ, 30 एक हुआ, 20 एक हुआ, तो 90 हो गया ना। 40 30 70 और 20 90। मेरे साथ हो? अरे बोलो, इतना आसान तो है। पहला अमरूद खाया, मुझे मजा 40 का आया। मैंने दूसरा खाया, मुझे 30 का मजा आया। मैंने तीसरा खाया, मुझे 20 का मजा आया। तो टोटल मजा मेरे को आया 40 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज कॉल्ड 90। इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को पहला खाने में कितना मजा आया? पहला खाने फुल 40। अच्छा, मेरे को दूसरा खाने में कितना मजा आया था? 30। मेरे को तीसरा खाने में कितना मजा आया था? 20। यानी मैं जब 90 on 120 टोटल। टोटल 40 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, 40 प्लस 30 प्लस 20 70 प्लस 20 90। जो 40 के ना तीनों। नहीं बेटा, 40 का नहीं था। मजा कितना है? तो मजा 40 का है। हाँ बट चारों का टोटल तो लाइक सिंगल टोटल 40 है ना। एक में 30 का आया, दूसरे में मतलब एक में 40, दूसरे में 30, तीसरे में 20। तीसरे में मतलब इसका मतलब है कि मैंने जब एक खाया, आई गॉट द मजा ऑफ 40। या टोटल नहीं हुआ मुझे। मैंने जो 2 खाए तो आई गॉट द मजा ऑफ 70। ठीक है, मैंने 3 खाए तो आई गॉट द मजा ऑफ 90। जब मैंने पहला सिंगल खाया था आई गॉट द मजा ऑफ 40। जब मैंने दूसरा खाया आई गॉट द मजा ऑफ 30। जब मैंने तीसरा खाया आई गॉट द मजा ऑफ 20। अब समझ आया? एक मिनट होल्ड करो, अच्छी तरह बताता हूँ। होल्ड करना मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? तो मैंने क्या खाया था? जब मैंने एक खाया तो मुझे एक खाने में मजा आया 40 का। ठीक है, जब मैंने दूसरा खाया मुझे खाने का मजा आया 30 का। जब मैंने तीसरा खाया मुझे खाने का मजा आया 20 का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने टोटल 3 खाए तो कितना मजा आया? 90। राइट, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और जो मुझे सिंगल सिंगल मजा आ रहा है, यानी पहले में आया 40 का मजा, जब मैंने दूसरा सेकंड खाया तो मुझे आया 30 का मजा, जब मैंने थर्ड खाया तो मुझे आया 20 का मजा। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझाऊंगा अच्छी तरह इस ब्रेक के बाद। तो मुझे अब एक बात बताओ, जिसने मेरा प्रोडक्ट का चैप्टर करा है, किंग कौन था?
मार्जिनल। तो यहाँ भी किंग मार्जिनल है, यहाँ भी किंग मार्जिनल है। अब मेरे को एक बात बताओ, मार्जिनल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। वेरी गुड, मार्जिनल कम हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको ये बोलूं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेरे साथ हो? सारा गेम यही है। पहला टॉपिक आपका इस चैप्टर में है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस ब्रेक के बाद वो चलेगा। मेरा ये पूरे का पूरा एग्जांपल एक बार दोबारा एनविसाज कर लेना ज्वाइन करने के बाद पहले। ये 5 मिनट ब्रेक है, सोच लेना मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। अब मैं प्रॉपर चैप्टर पे आऊंगा ब्रेक के बाद। मैं क्लोज कर रहा हूं मीटिंग अभी। पांच मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं, ठीक है? ओके सर।